इसके शुरू में इसकी रिहायश इधर खन्नापोली थी ना, ये तो है इधर का ही है ना, रिहायशी तो ये इधर का ही है। तो हम लोगों की तो जिंदगी मतलब इधर गुजर गई अपनी इस्लामाबाद में ना, तो ये इधर और क्या करेगा, और मकसद कुछ भी नहीं है। मैं आप यकीन करें 2000-2500 रुपया मेरा लोकल किराया लगता था। मैं लोकल यहाँ से कल से इधर जाती थी, और रात को आप ये सोचेंगे 2-2:30 बजे उस पंडाल में से निकल के बाहर इसके तोते फिक्स हुए हुए हैं, गाड़ियां इसकी जो है फिक्स हुई हुई है, बाहर अगले वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसने उनके साथ भी मुकमका किया हुआ होता है। इतनी गाड़ी होती है, इतनी गाड़ी होती है क्या किसी नहीं, मैं समझ गया हूँ, समझ। बुजुर्गों के पास मुझे ले गया, व्हाइट दाढ़ी वाला बाबा था, तो उनको कहता है जी इन्होंने सिस्टम में जाना है, बच्चे को लेके इनको सिस्टम में ले जाए अंदर ना। अब यकीन करें हमें तो नहीं पता कि सिस्टम क्या चीज है क्या नहीं है, खतर ख्वार हो रहे थे वो जी। एक औरत भी आ गई लंबी सी ना, एक औरत भी आ गई, वो बुजुर्ग हमें कहता है जी आप अपना सामान भाई रखें, बिलावड़ा में सर्दी बहुत थी, हम कंबल वगैरह बच्चे के लिए साथ लेके गए। वो कहता है जी आप जो है ना अंदर आ जाए। हम अंदर गए, काली रात, वो कमरा ना, वहाँ पे रोशनी ना कुछ। तो वो बुजुर्ग आगे थे, मैं 6 देवों के पैसे दूंगी, ठीक है, मैं जिस मसले के लिए आई हूँ ना मेरा मसला हल कर दो। अगर लंगर देना है तो मैं अपनी तौफीक के हिसाब से जो लंगर होगा वो दे दूंगी, जो मेरी जेब इजाजत देगी। कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता, आप जो है ना वो 3 दे दो। मैंने कहा मैं अभी इतने पैसे उठा के नहीं बैठी हुई, 3 देवों के 15,000 रुपये की देगा, 45,000 रुपया बनता है, मैं 500 नहीं लेके बैठी हुई ना। तो मैंने कहा मैं दोबारा आऊंगी तो फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे पहले ये तो बताएं कि आप कौन है, आपका नंबर ये किस सिलसिले में था? मैं रात को उस दिन मैंने बस देखा है, मुझे कुछ सही, लेकिन इकरार हसन का था, तो मैंने कहा मैं पूछूं नहीं। बेसिकली जो है ना मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, उस्मान मीडिया से मेरे होता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ ना कि हमारा बच्चा बीमार है, ठीक है। मेरा पोता है, मतलब इस टाइम वो 7 साल का है, तो 3.5 साल का था ना वो, तो उस बातें करते करते उसकी जुबान बंद होगी ना भाई, बिल्कुल ना, और उसका अचानक से बंद होगी ना उसकी जुबान। मैं मतलब हम लोग बहुत घूमे, वैसे ही मैं झूठ बोलूं, जहाँ किसी ने काम दम के लिए लेके गए, डॉक्टरों के पास भी लेके गए, कोई नहीं। मेरी एक जानने वाली है, तो वो मुझे कहती है कि आप ना, हम वहाँ से ठीक हुए हैं, तो आप जो है ना इसको मेरे कहने पे वहाँ ले जाएं, खतीब के पास, ठीक है। पिछली सर्दियों की ये बात है, पिछले साल सर्दियों में। तो हम लोग चले गए, हम लोगों ने मतलब पूछा, लोगों से पूछा कौन से दिन बैठता है, ये है वो है, उसी ने मुझे बताया। पहला चक्कर हम जो है ना बिलावड़ा शरीफ गए हैं, यहाँ से मैं 5,000 रुपये टैक्सी करके, हम लोग होरी टाउन इस्लामाबाद, यहाँ से ना मैं 5,000 रुपये टैक्सी करके हम लोग गए, इसको वहाँ लेके गए। मतलब वहाँ पंडाल था लोगों का, मतलब वही जो जमे कफीर में जो दम होता है वो दम हुआ, खुसूसी दम हुआ, सारा दम, ठीक है। उनके साथ वो जो एक दाढ़ी वाला है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता, उनका नाम है वो सुहेल कलिया, दाढ़ी वाला, एक जो है ना वो है उस लड़के का जिसे हम फोन करती थी, ठीक है। एक मैं नाम सेफ हुआ हुआ शहरी, एक लड़का है शहरी, वो इसका खास इसका मतलब वो है, खास बंदा है वो। हाँ जी, हाँ खास बंदा इसका वो ना जी। हमने वहाँ से ना बिलावड़ा से दम करवाया, तो हमें फिर कहा गया जी आप उधर आ जाएं। अब जो 6 दम है, 5 दम में ना आप कल सीधा आएंगी। यकीन करें, मैं रात को शाम को 6 बजे यहाँ से मैं और मेरी बहू हम निकलते थे, तो रात को कहीं 2-2:30 बजे हम लोग वापस आते थे। मतलब फिर दूसरे तो इसी तरह करते मिलते करते हुए ना शहरी का नंबर हमें मिल गया ना, हमने शहरी को उसके राब्ते में हम लोग रहे। वो कहता रहे जी अब आप आए दम करवाएं, अब आप दम करवाएं, ये है वो है, करते 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 ना हमारे दम हो गए ना, मतलब हम जाते रहे। करते करते आपने कितने दम करवा लिए? 5 दम करवा लिए ना, 5 दम हो गए हमारे, 5 दम हमने करवा लिए। अच्छा, 5वें दम पे ना शायरी से मेरी बात हुई है, बच्चा हमारा उसी, बल्कि कि उस पंडाल में जो सर होता था ना, दुनिया देखती थी इस बच्चे को ना वहाँ पे। तो और ना हमने 5वें दम पे ना शायरी को कहा कि मतलब इस तरह ना शहरियार भाई, फर्क तो कुछ भी नहीं हमारे बच्चे को बिल्कुल भी। तो बजाय इसके कि वो अगले लाख से भी वो बच्चा मतलब चला गया, तो कहता है कि आप ना 2 महीना इनके साथ, वो महबूब नाम का बंदा है वहाँ पे, तो इनके साथ आप इधर जाए ना, इनकी आप बात सुने ना, तो फिर जो है ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा, उस महबूब ने ना हमें साइड पे इस तरह कमरे पे किया ना, मैंने कहा भाई मैं अंदर नहीं जाती, आप मुझे बता देना। कहते नहीं आप इधर साइड,
मैं साइड पे गई तो कॉपी पेंसिल हाथ में उठाई हुई, तो कहता है जी अपना नंबर लिखवाएं और अपना नाम लिखवाएं। मैंने कहा मैं तो अपना नाम नहीं लिखवाती, मैंने अपने मियाँ का नाम लिखवाया। मैंने नाम लिखवाया, नंबर लिखवाया, तो कहता है कि आप इस तरह करेंगे 3 देगों के पैसे दे दें। अच्छा, 3 देगों के पैसे दे दें, ठीक है। 3 देगों के पैसे दे दें। मैंने कहा भाई मैं 6 देगों के पैसे दूंगी, ठीक है, मैं जिस मसले के लिए आई हूँ ना, मेरा मसला हल कर दो, ठीक है। और वहाँ पे हमारे सामने, हम झूठ बोले, पता नहीं हम भी अंधे हो गए थे क्या था, हमारे सामने वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको चरपाइयों पे लाया जा रहा है, उनको किसी तरीके से लाया जा रहा है, बच्चे वो लोग ठीक होके जा रहे हैं, हमारा उसी तरह। कहता है जी 3 देगों के पैसे दे दे। मैंने कहा आप यहाँ पे जब तकरीर, तो कहते हैं जी यहाँ पे आके खुद अपने हाथ से लंगर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये है वो है, तो फिर पैसे ही क्यों दे दूं? मैंने अगर लंगर देना है तो मैं अपनी तौफीक के हिसाब से जो लंगर होगा वो दे दूंगी, जो मेरी जेब इजाजत देगी। कहता है नहीं ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता, आप जो है ना वो 3 दे दें। मैंने कहा मैं अभी इतने पैसे उठा के नहीं बैठी हुई, 3 देगों के 15,000 रुपये की देगा, 45,000 रुपया बनता है, मैं पास तो नहीं लेके बैठी हुई ना। तो मैंने कहा मैं दोबारा आऊंगी। तो फिर घर आकर मैंने अपनी मियाँ से बात की, बेटे से बात की। बेटा मेरा तो खैर पहले ही नहीं मानता था, कि वो कहता था जाए ही ना, कहता है कि अम्मी वो फजूल काम ना करें तो ये पैसे ना दें, पैसे उस सूरत में देंगे बच्चा ठीक हो तो, ठीक है, कुछ नहीं। छठे दम पे ना फिर छठे दम पे हम गए, फिर उसका यही हिसाब था जी आप जो है वो, वरना उसने ना महबूब ने हमें ना कॉल की, मुझे ना 5-6 उसने, वो जी आप ना आए ना तो पैसे वो दे देगों के पैसे देंगे, वो है। मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जब आऊंगी तो देखूंगी। अच्छा, छठे दम पे हम गए तो कहते हैं जी आप इस तरह करें कि आप जो है ना 7वां दम जब लाला शरीफ करवाएंगे, इस बच्चे को ना सिस्टम में से गुजारेंगे। मेरी बुला जाने वो सिस्टम क्या था क्या नहीं था, तो इस बच्चे को सिस्टम से गुजारेंगे, सिस्टम से गुजारेंगे अंदर, तो इसके साथ जो चीजें है ना तो वो वही रह जाएंगी, और आप है ना फिर वहाँ सिस्टम से निकल के ना आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, छठा दम हमने कलर सीधा से करवाया। 7वां दम सर्दी की रातें थी, मैं और मेरी बहू जो है यहाँ से दिन को 1:30 बजे निकली। हम, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हमें लोकल जाना था। 1:30 बजे हम लोग यहाँ से खन्नापुर गए, खन्नापुर से हम क्या डब्बे में बैठे, तो हम जाके ना 4 बजे हम बिलावला शरीफ पहुँचे। वहाँ पे हम पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो मतलब वही आदमी दाढ़ी वाला जो है ना वो उधर मुझे नजर आया, तो मैंने कहा ये तो इधर है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपने कहा था कि इसको सिस्टम से गुजारना है, तो हम तो आ गए। कहता है अच्छा 2 मिनट वेट करें। आगे ना मुझे मेरी बहू मेरे पोते को ना जी वो आगे बाबा जी से महबूब नजर आया, महबूब नजर आया वहाँ पे? नहीं, महबूब नहीं था, दूसरा दाढ़ी वाला जो खास नहीं है, वो जो सुहेल वगैरह पहले सुहेल का लिया, तो दाढ़ी वाला बंदा भारी सा इनके साथ होता है। हाँ, दाढ़ी वाला जो ना पहले माइक पे बोलता छोड़ता है ना, सारा कुछ बताता है, तो फिर आप खतीब साहब आते हैं फिर, वो वाला। तो कहता है जी आप, हाँ, बुजुर्गों के पास मुझे ले गया, व्हाइट दाढ़ी वाला बाबा था, तो उनको कहता है जी इन्होंने सिस्टम में जाना है, बच्चे को लेके इनको सिस्टम में ले जाए अंदर ना। अब यकीन करें हमें तो नहीं पता कि सिस्टम क्या चीज है क्या नहीं है, खतर ख्वार हो रहे थे। वो जी एक औरत भी आ गई, लंबी सी ना, एक औरत भी आ गई, वो बुजुर्ग हमें कहता है जी आप अपना सामान भाई रखें, बिलावड़ा में सर्दी बहुत थी, हम कंबल वगैरह बच्चे के लिए साथ लेके गए। वो कहता है जी आप जो है ना अंदर आ जाए। हम अंदर गए, काली रात, वो कमरा ना, वहाँ पे रोशनी ना कुछ, तो वो बुजुर्ग आगे थे, उन्होंने हमें पीछे रखा, जो है वो हमसे पीछे थी, जो उनकी औरत थी वो। तो कहते हैं बस आपने दिल में ये करना है कि आप जिस वजह से आए हैं वो आपका काम हो, तो आपने 7 चक्कर लगाने हैं अंदर, ठीक है, 7 लगा के बाहर निकलना है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना, और आपने इधर दरबार पे बैठना नहीं है, आपने निकल जाना है भाई, साधना बाहर निकल जाना है आपने। आप हम 2 औरतें अकेली, ठीक है, 6:30 बज गए वहाँ, और सर्दी की रातें, बिलावड़ा शरीफ को नजदीक सा नहीं है, पता नहीं आप कभी गए हो या नहीं गए हो। वो ना वहाँ से हम 6:30 बजे ना उन्होंने मोबाइल निकाल दिया, कहता पीछे मुड़ के नहीं देखना। रात को 1:30 बजे हम अकेली सास बहू, हम इतनी वहाँ से आई है, ठीक है, बच्चा भी हमारा कोई नहीं ठीक हुआ। मैंने सिर्फ आपको कहा करने का मेरा मकसद ये था कि वाकई ही ये फ्रॉड है, इसमें कुछ भी नहीं।
जी माँ जी, वो तो हमें पता है कि ये सारा फ्रॉड है, ठीक है। इसलिए जो है इस पेशेंट पे जो है एक रेड सन भी काम कर रहे हैं, और हम भी जो है उस जी। काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ जो है वो बन रहे हैं। तो उसके बाद जब आप वहाँ से चले जाती हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जब तो दरबार पे ना उधर जो बिलावल शरीफ वाले बुजुर्ग जिनका दरबार है, तो बेटा दरवाजा बंद करी, वो जिनका दरबार है ना वहाँ पे ना औरतें ना, तो वो कहती हैं जी आपने ना ये करना है, सिस्टम से आप गुजरने जा रही हैं, सिस्टम में गुजरने से पहले की बात है, आपने ना इस तरह करना है, वापस जो 8वां चक्कर है ना कलर सीधा लगाना है। अब इसका ना तोड़ किया जाएगा ना, आपके बच्चे के साथ जो जिन्नात है जो चीजें ना इसका तोड़ किया जाएगा। तो आपने वापस अब फिर 8वें फेरे के लिए फिर मुझे जो है ना वापस कलर सीधा। मैं घर आई, मेरा बेटा घर था, यकीन को मेरे बेटे ने इतनी बेइज्जती की, कहता अम्मी मैं आपको घर से मना कर रही हूँ, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड वो कर रहा। मैंने कहा मैं तो बच्चे की खातिर कर रही थी। फिर 8वें फिर जी मुझे फोन आई उसकी महबूब की, जी आप सिस्टम में से गुजर चुकी हैं, आप आई, आपने पैसे नहीं दिए, आप आए साथ वहाँ यहाँ पे आप तोड़ करवाएं, इसका हर चीज का तोड़ करवाएं, उसके बाद जो है ना ये बच्चा ठीक होगा। मैंने कहा अगर ये 7 पैरों में नहीं ठीक हुआ 8वें में कैसे ठीक होगा। तो मैंने कहा मैं नहीं हम लोग नहीं आ रहे, तो नहीं हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि हम 3 जगहों के पैसे दें। तो फिर क्या हुआ? बस फिर हम नहीं गए, उसके बाद हम नहीं गए फिर। लास्ट टाइम जब आपका बच्चा सिस्टम से गुजारा और आप लोगों को घर में, आप दोनों जो हैं वो सास बहू दोनों घर में आ गई, तो उस टाइम बच्चा रात उनके पास रहा या बच्चा भी साथ ले दिया था उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। उस दिन तो जिस दिन लास्ट आखिरी मतलब हम गए तो खतीब साहब भी हमें नहीं मिले। वैसे तो जो 6 फेरे हमने लगाए हैं वह खुद सामने इसके सर पे हाथ रख के खुशूसी मतलब इसको तो वो जो शहरी अब जो बच्चा अभी आपको उन्होंने फिर वापस दे दिया उसके बाद? हाँ जी, बच्चा ये हमारे पास है, बच्चा उसी तरह ही है। अब इस्लामाबाद में रहती हैं? जी हम गौरी टाउन इस्लामाबाद में रहते हैं। इस्लामाबाद। असल में मैं इस डर से भी नहीं कर रही थी, आपको पता है फिर मीडिया जमा हो जाता है, मतलब घरों का फिर आपको पता है मसला होता है सारा। तो होता बेसिकली जो है ना, आप जब हर बंदे से बात करेंगे, जब आप मेरे से अब आपने बात किया, आप मुझे ये बता देंगे कि जी मेरे अलावा आपके अलावा कोई और, आप किसी को नंबर ना देना, ठीक है? तो फिर आपको कोई भी अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपका नंबर हम कभी भी अपने जो है वो पेज पे या चैनल पे नहीं कहीं पे लिखते, क्योंकि हमें पता होता है बाद में किसी को जो है ना कोई तंग ना करे, क्योंकि बाद में इस तरह सही बात होते हैं। फिर मैंने पिछले दिनों में भी आपको गले दी है 2-4 दफा, मेरे पास बैलेंस नहीं था, लेकिन आपने वापस कॉल नहीं की तो मैं चुप होगी। लेकिन वो रात को मैं फिर वो देख रही थी तो मैं वही रस्म का सारा सिस्टम, मैंने कहा किस तरह लोग झूठी कस्में उठाते हैं, किस तरह वो करते हैं। वो सामने इधर पीसीओ वाला वो तो मुझे कहता है आंटी मुझे पता है मेरे सामने आप लेके जाती नहीं, आप एक दफा इकरार रस्म आप उसे बताएं कि वाकई ये झूठ है। मैंने कहा बेटा मेरे बताने से क्या होगा ना, मैं तो बता दूं, चलो किसी भी तरीके से बता दूं, लेकिन मेरे बताने से उसके चेहरे से नकाब तो नहीं उतरेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल।